हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बेटा इंग्लिश की क्लास आपकी हो चुकी है। मैंने आज क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेज दिए आप लोगों को, क्योंकि कल चैप्टर फिनिश हो चुका था, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेगा। सो दिस इज फिजिक्स क्लास। ठीक है, और आप जैसे मैंने बताया था, कल चैप्टर आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो चुका था। ठीक है, तो अब आप लोगों का मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का आजकल के समय का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन आवर होम, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है हमारे घरों में, हमारे घरों में, इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट्स में यूज होती है। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं। अब इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन होम फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैन एंड हीटिंग पर्पस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में यूज होती है वो लाइट जलाने के लिए और फैन को ऑपरेट करने के लिए और हीटिंग पर्पस के लिए होती है। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स के लिए होता है इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है पुल करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन को। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, उसको पुल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज ट्रांसपोर्ट में होता है। क्लियर? अब देखिए इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझना है, वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना है, इलेक्ट्रिसिटी को समझना है, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो कि जिस कारण से इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, उसी कारण से वो एक फोर्स, एक बल का अनुभव करती है व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। क्या बोला? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इसी कारण से फिजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण मैटर की, इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की होने के कारण वो क्या करती है? एक फोर्स, एक बल अनुभव करती है, एक फोर्स क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है, जब उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, इफ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनिए एग्जांपल, हो सके तो आप लिख भी लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। इफ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीसेज ऑफ पेपर, अगर हम एक प्लास्टिक कॉम, एक प्लास्टिक की कंघी को नजदीक लेके आएंगे, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के नजदीक लेके आएंगे, ठीक है, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम, उसका कोई भी इफेक्ट उन पेपर्स पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्या बोला? इफ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम। ठीक है, अगर मैं एक प्लास्टिक कॉम को लेके आता हूं छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक में, ठीक है, तो उनका कोई भी इफेक्ट उस प्लास्टिक कॉम पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफ हाउएवर द कॉम्ब इज फर्स्ट रब्ड विद ड्राई हेयर एंड देन ब्रॉट नियर द टाइनी पीस ऑफ पेपर, हालांकि अगर कॉम्ब को पहले रब किया जाए, उसको घिसा जाए ड्राई हेयर के साथ, उसको रब किया जाए, ठीक है, घिसा जाए, रब किया जाए कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ, सूखे बालों में कॉम्ब को, कंघी को अगर घिसा जाए और उसके बाद उसे टाइनी पीस ऑफ पेपर के नजदीक लाया जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने? इफ हाउएवर द कॉम्ब इज फर्स्ट रब विद ड्राई हेयर एंड देन ब्रॉट नियर द टाइनी पीस ऑफ पेपर, वी फाइंड दैट द कॉम्ब नाउ अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर टुवर्ड इटसेल्फ। और हमें क्या दिखेगा कि जो कॉम्ब है वो जो छोटे छोटे जो पेपर है कागज के, उसको अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर को खींचेगी। ठीक है, समझ गए क्या बोला?
मैंने क्या बोला, अगर एक प्लास्टिक की कंघी आप कुछ छोटे से टाइनी छोटे छोटे टुकड़े जो कागज के हैं उसके नजदीक लेके जाओगे तो उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कॉम में कोई भी इफेक्ट या पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉम को पहले रब करोगे, ड्राई हेयर में घिसोगे सूखे बालों में, और उसके बाद उसे टाइनी पीस ऑफ पेपर के नजदीक लेके जाओगे, तो हमें क्या दिखता है कि कॉम अट्रैक्टेड द पीस ऑफ पेपर टुवर्ड इटसेल्फ। कॉम क्या करेगी, जो पीस ऑफ पेपर है उसको अपनी ओर को खींचेगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगता है, दीज ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट, और इस ऑब्जर्वेशन ये एक्सप्लेन करती है और ये कहती है कि इनिशियल द कॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हालांकि जो कॉम है पहले क्या थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, कोई चार्ज उसका नहीं था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। ठीक है, इट हैज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं था उसका ऑन टाइनी पीस ऑफ पेपर। ठीक है, पहली वाली कंडीशन। ठीक है, सेकेंड, वेन द कॉम इज रब विद ड्राई हेयर, और जब कॉम को रब किया गया ड्राई हेयर के साथ, घिसा गया सूखे बालों में, देन इट्स गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, तब उसे इलेक्ट्रिक चार्ज मिल गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या करा, दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम, और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉम है, जिस कंघी को इलेक्ट्रिकल चार्ज मिल गया, उसने एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। दिस इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉम एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इस इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉम ने एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया ऑन द टाइनी पीस ऑफ पेपर। टाइनी पीस ऑफ पेपर में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया और जो पेपर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वही मैं आपको समझा रहा था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो कि क्या करती है, जिस कारण से जो फिजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की, इस कारण से ये एक बल, एक एक्सपीरियंस, एक फोर्स क्या करती है, अनुभव करती है, और जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक चार्ज का इससे समझ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह पाया गया है कि दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, नंबर वन पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब इन जो प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट, अपोजिट चार्ज या जिसको आप अनलाइक चार्ज बोलते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। आपने पढ़ा होगा पहले भी, अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी याद रखना, अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखा पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल बता दिया, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड अ नेगेटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। दूसरी, सिमिलर चार्ज या जिसको आप लाइक चार्जेस भी बोलते हैं, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस और जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर,
ठीक है। तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने अपोजिट का लिया था। अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब एक प्लस का चार्ज दूसरे प्लस के चार्ज को रिपेल करेगा, उससे दूर जाएगा, ठीक है। कॉमा, और अ नेगेटिव चार्ज रिपेल अ नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज एक माइनस चार्ज दूसरे माइनस चार्ज को रिपेल करेगा, उससे दूर जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं। क्लियर। तो लाइक चार्जेस और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग याद रखना, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको बोलते हैं कोलाम। क्या बोलते हैं? कोलाम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कोलाम, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर सी, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या बोला? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलाम। जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कोलाम होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर सी। किसे डिनोट करते हैं? लेटर सी से हम डिनोट करते हैं। क्लियर? समझ गए? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये बेटा आज का सेशन था। आज मैंने थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको सेशन पसंद आया, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।